आपको बता दें कि इजराइल ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। वहीं इजराइल की तरफ से एक मस्जिद में भी बमबारी की गई, जिसमें 19 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं 50 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और यह भी जानकारी मिल रही है कि बेरूत पर भी लगातार इजराइल हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको बताते हैं। इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन और जगह है लेबनान की राजधानी बेरूत। देखिए इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे लेता है इंतकाम। देखिए एक रॉकेट आया और पूरी बिल्डिंग तबाह। हमला कितना भीषण है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग जो शान से खड़ी थी कुछ ही देर में धुआं हो जाती है। रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग तो ऐसे नजर आने लगती है जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत में दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन ये दिवाली नहीं, ये है इंतकाम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के खिलाफ इंतकाम। देखिए कैसे इजरायली सेना ने हवाई हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आपको इजराइल के जबरदस्त एक्शन का एक और वीडियो दिखाते हैं। देखिए आसमान में हलचल हुई, फिर जोरदार धमाका हुआ और बिल्डिंग तबाह। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। रॉकेट गिरते ही बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और नजर आया तो सिर्फ काले धुएं का गुबार, भड़कते शोले और कान फाड़ने वाली धमाकों की आवाज। नेतन्याहू चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों की कमर तोड़ रहा है उससे मिडिल ईस्ट तो क्या, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत जैसे बड़े देश भी हैरान हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं इतिहास के उस काले अध्याय की तरफ जब इजराइल में मासूम लोगों की हत्या की गई थी, इंसानियत की हत्या की गई थी और इजराइल में जो हुआ था उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। याद करिए इजराइल के लिए आज वही काला दिन है, आज वही 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन पिछले साल हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था, महिलाओं का बलात्कार किया था और सैकड़ों लड़कियों को, बच्चों को और निर्दोष लोगों को उठाकर गाजा। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में हुए भर्ती। ब्लड प्रेशर गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतन टाटा को आईसीयू में करवाया गया भर्ती। डॉक्टर शाहरुख गोलावाला की देखरेख में हो रहा रतन टाटा का इलाज। अस्पताल में भर्ती होने को लेकर रतन टाटा का आया बयान, ट्वीट कर लिखा, चिंता की कोई बात नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए आया अस्पताल। नक्सलवाद के खिलाफ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग। बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद। नक्सलवाद की बैठक में बोले अमित शाह, का नक्सलवाद ने किसी का भला नहीं किया, 14 प्रमुख नक्सली नेताओं को भी मार गिराने की बात कही। यूपी उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर हुई मीटिंग, जल्द घोषित हो सकती है उपचुनाव की तारीख। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। देवी देवताओं को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाले लोगों पर होगी कठोर कार्रवाई, मत, मजहब और संप्रदाय पर करना होगा सम्मान। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदय वीर का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री ने जो बात कही हर आदमी वही बात करता है, लेकिन इस योजना को धरातल पर कैसे उतारें।
संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के एकजुट होने वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, मोदी भागवत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको खतरा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, झारखंड में लागू होगा एनआरसी, घुसपैठियों को निकाला जाएगा बाहर। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बात। राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू का भव्य स्वागत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रही मौजूद। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। वहीं राजघाट पहुंचकर मुइजू ने बापू को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चुनावी परिणाम से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। कल यानी 8 अक्टूबर को आएंगे चुनावी नतीजे। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की भोपाल में छापेमारी। इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार के एक निजी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री से 907 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश करने पर सरकारी अधिकारी निलंबित किए गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मुरादाबाद में दूल्हे का बारातियों के साथ स्टंट। वीडियो में कार की छत पर बैठा नजर आया दूल्हा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बागपत में विजय जुलूस में हुड़दंग मचा। विजयी प्रत्याशियों ने बुलडोजर पर सवार होकर निकाला विजय जुलूस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पुलिस पर पथराव करने वाले 13 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। पत्थरबाजी करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। पथराव करने वाले उपद्रवियों का पुलिस ने जारी किया है वीडियो। यूपी के संत कबीर नगर में धर्म परिवर्तन का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 2 धर्म प्रचारक गिरफ्तार किए गए हैं। बाइबल समेत कई पुस्तकें बरामद की गई हैं। देवी देवताओं की पूजा करने से करते थे मना। यूपी के बरेली में युवक ने लगाए पाकिस्तान के समर्थन में नारे। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। देश विरोधी टिप्पणी करने वाले आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के बहराइच में पुलिस ने किया रूट मार्च। त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। नवरात्र और प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा।